तो मैंने अबीर के हाथ में दे दी नियाज। वो कह रहा था कि मुझे दे दो, मैं पकड़ लूंगा। और यहाँ तो आका की मिलाद की खुशी में बच्चे झंडे लहरा रहे हैं। और यहाँ भी अब चालू हो चुका है जुलूस। तो कासमपुरे में सब जगह घूमने के बाद आ चुके हैं बयान सुनने के लिए। दामने कौसार में मैदान में है, बाहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शर मराकिश के बयाबान में है और पोशीदा मुसलमान के ईमान में है। चश्मे अक़वाब ये नज़ारा अब तक देखे, रिफ़ाते शान वरफ़ाना अल्लाह का जिक्र देखे। तो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो मैं हो चुका सुबह नाकर रेडी, क्योंकि आज है 12 रबी अव्वल का चांद। तो मैं आपको पूरे गांव का एक्सप्लोर कराऊंगा कि कैसे जुलूस निकला। लेकिन उससे पहले चलते हैं बाजार में बच्चों के लिए नियाज लेने के लिए। तो मैं आ चुका हूँ अपनी साइकिल निकालने के लिए। तो मैंने अपनी साइकिल निकाल ली और मैं जा रहा हूँ बच्चों के लिए नियाज लेने के लिए। और मेरे पीछे बैठा हुआ है अबीर, और इस लड़के ने तो साइकिल पर झंडी लगाई हुई है। तो पहुँच चुके हैं यहाँ पर बच्चों के लिए नियाज लेने के लिए। नियाज लेने के बाद चलते हैं अपने घर पे। तो मैंने अबीर के हाथ में दे दी नियाज। वो कह रहा था कि मुझे दे दो, मैं पकड़ लूंगा। और यहाँ से मैंने फाइनली ले ली नियाज। अब चलते अपने घर पे। और यहाँ तो आका की मिलाद की खुशी में बच्चे झंडे लहरा रहे हैं। और यहाँ पे तो चौक में आ चुकी है डीजे वाली गाड़ी। तो मैं फाइनली आ चुका हूँ नियाज का डिब्बा लेकर अपने घर पे। अब चलते हैं बाहर जुलूस में। तो मैं आ चुका हूँ चौक में और सारे बच्चे लेकर आ चुके हैं झंडी। और यहाँ पे तो अब चालू हो चुकी है नाच शरीफ और बच्चे सारे झंडी लहरा रहे हैं। और सामने उस लड़के के पास है सबसे बड़ी झंडी। तो फाइनली अबीर को भी मिल चुकी है झंडी। वो कह रहा था कि मुझे भी झंडी चाहिए। अब पहुंच चुका है जुलूस यहाँ पर। तो थोड़ी देर के बाद यहाँ से ही बच्चों को बांटने वाले नियाज। और अबीर तो यहाँ पे अकेले ही झंडी लहरा रहा है। और यहाँ पे तो सारे लोग झंडी लहरा रहे हैं। तो कितना मस्त लग रहा है। और अब अजलान और अबीर बच्चों को बांट रहे हैं नियाज। फाइनली वहाँ पे बांट दिया बच्चों को नियाज। और मैं आ चुका हूँ जुलूस के साथ। और इस चादर के नीचे है हुजूर के बाल मुबारक। और यहाँ पे तो कैमरे से खींच रहे हैं सबकी फोटो। तो फाइनली वापस से आ चुके हैं चौक में। तो चौक में गाड़ी रखने के बाद आ चुके हैं यहाँ पर, क्योंकि सब लोग बाल मुबारक लेकर गली में गए थे। और सभी लोग सलाम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो वापस से बाल मुबारक को लेकर आ चुके हैं चौक में। तो ये सबसे बड़ी झंडी तो अमीन भाई लहरा रहे हैं। तो चौक में थोड़ी देर रुकने के बाद आ चुके हैं यहाँ पर। और यहाँ पे तो मिल चुका है अपना सब्सक्राइबर। तो यहाँ से नाज शरीफ बजाते हुए गाड़ी आगे जा चुकी है और सब लोग बाल मुबारक को लेकर सलाम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे आ चुकी है गाड़ी और हम सब पहुँच चुके हैं घोड़ा पीर की दरगाह के पास। और यहाँ भी मिल चुके हैं अपने सब्सक्राइबर। और जिया साहब बाबू सब लोगों के ऊपर गुलाब जल का पानी डाल रहे हैं। और यहाँ पे तो आका की मिलाद की खुशी में बड़े भी झूम रहे हैं। और यहाँ पे मिल चुका है अरबाज ब्लॉगर, इसको तो जानते ही होंगे। तो कासमपुरे में सब जगह घूमने के बाद आ चुके हैं बयान सुनने के लिए। जब भी नबी का मौजज़ा, हम वो तो नहीं कि जिसने चांद का टुकड़े होना देखा हो, हम वो तो नहीं कि जिसने सूरज का पलटना देखा हो, हम वो तो नहीं कि जिसने किबले का बदलना देखा हो, हम वो तो नहीं कि जिसने दरख्तों का चलना देखा हो, हम वो तो नहीं कि जिसने कंकरों का कलमा पढ़ना देखा हो। लेकिन हम वो जरूर हैं कि कान बंद कर लेते हैं, फिर भी हमारे नबी का मौजज़ा हमारे कानों के आगे आ जाता है। हमारे नबी का जिंदा मौजज़ा है। अरे दिन में करो, रात में करो, किसी के सामने करो, खुल करके करो, चुप करके करो, बाजार में करो, घर में करो, जब भी तुम अपने कानों को बंद करोगे अल्लाह हौज़े कौसर का आवाज सुनना नसीब फरमा देगा। अच्छा, फिर वो नौजवान ने मुझसे सवाल किया कि अगर थोड़ी दूर से आवाज आप तक ना आए तो मदीने कैसे चली जाती है? मैंने कहा तुम्हारे पास मोबाइल है? मोबाइल है। अब ये जेंजी वाला जवाब है। अगर चाहते तो कुरान पाक से बता दिया जाता, चाहते तो हदीस मुबारक सुना दी जाती। लेकिन जमाना प्रैक्टिकल है, जमाना समझना चाहता है तो समझाओ। उसी वक्त मेरे ज़हन में ये सवाल आया, ये जवाब आया। मैंने कहा तुम्हारे पास मोबाइल है? उसने कहा हाँ है। मैंने कहा व्हाट्सएप है? उसने कहा हाँ है। मैंने कहा गौर करो, सुनो, एक ऐप का कमाल देखो कि इस ऐप के जरिए अगर तुम अमेरिका फोन लगाना चाहो, बताओ लगा सकते हो कि नहीं? तुम्हारी आवाज अमेरिका पहुंचाना चाहो, बताओ इस फोन के जरिए पहुंचा सकते हो या नहीं? तो उसने कहा हाँ पहुंचा सकते हैं। मैंने कहा ये क्या है, किस तरह? अच्छा, फोन के अंदर कभी आवाज भी बदलती नहीं। जो आवाज मेरी यहां पर है, अगर यही चीज अमेरिका में बैठा बंदा अगर कोई लाइव देख रहा हो, यूरोप में बैठा बंदा अगर कोई लाइव देख रहा हो, अरे कोई देखे न देखे मदीने वाला हमें लाइव देख रहा है, तो वो हमारी आवाज को हमारी ही आवाज में सुनेगा। हमारे नबी हम दुरूद पढ़ते हैं तो हमारी ही आवाज में सुनते हैं। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा, दश्त में दामने कौसार में मैदान में है, बाहर में मौज की आगोश में तूफान में है,
थे, उन्होंने आला हजरत से सवाल किया कि मीलाद रसूल पाक के ज़माने में नहीं था, आज के ज़माने में है, तो आज के ज़माने में वही चीज़ होनी चाहिए जो रसूलुल्लाह के ज़माने में हो। जो चीज़ रसूलुल्लाह के ज़माने में ना हो वो आज करे तो ये सही नहीं। आला हजरत ने सिर्फ एक जवाब दिया। आला हजरत फरमाते हैं कि हजरत ये साबित कर दो कि ये ज़माना रसूलुल्लाह का नहीं है। क़यामत तक सारा ज़माना रसूलुल्लाह का ज़माना है। अच्छा, सूफिया तो यहाँ तक कहते हैं कि सिर्फ हम ही रसूलुल्लाह के उम्मती नहीं बल्कि आदम और उनकी उम्मत भी मेरे नबी की उम्मती है, नूह और उनकी उम्मत भी मेरे नबी की उम्मती है, यूसुफ और उनकी उम्मत भी मेरे नबी की उम्मती है। क्यों? इसलिए कि खुद अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माई वत्तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम हवा और मिट्टी के दरमियान थे। तो उस वक्त नबी थे तो किसके नबी थे? का ये सारा ज़माना मेरे रसूल का ज़माना। तो आज भी जो मीलाद हो रहा है ये मेरे रसूलुल्लाह के ज़माने ही में हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बयान सुनने के बाद यहाँ सब लोग कर रहे हैं बाल मुबारक की ज़ियारत और इस साइड हो चुकी है नियाज चालू और सब लोग बैठ चुके हैं नियाज खाने। अब मैं भी इन सब लोगों के साथ खा लेता हूँ नियाज। मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए जज़ाकल्लाह।